हम अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का विशेष शिक्षा में जो भी कार्यरत हैं, जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग पीरियड में हैं, जो विशेष शिक्षक ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक विषय है। वह यह है हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऑब्लिक हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी, विशेष शिक्षा का इतिहास, दिव्यांगता का इतिहास। अब आप सब जान रहे होंगे दिव्यांगता एक ऐसी चीज़ है जो माँ के गर्भ से है, जन्म के वक्त है, जन्म के बाद है, जवानी में दुर्घटना से है और बुढ़ापा में तो सभी को होना है। यानी यह जिस तरह से सूर्य की रोशनी सर्वव्याप्त है, उसी तरह से दिव्यांगता भी सर्वव्याप्त है और सभी जगह है। हमारे पूर्वजों में भी था। जैसे आप ऋग भी उठा लें, अथुर्व भी उठा लें, साम भी उठा लें, ये चारों वेद उठा करके देखेंगे तो उसमें भी विशेष शिक्षा का चर्चा आया है। पूर्व में प्राचीन काल में जो है दिव्यांग लोगों को, विकलांग लोगों को पढ़ाया नहीं जा सकता था। क्यों नहीं पढ़ाया जाता था? क्योंकि ऐसे बच्चे समान बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ नहीं पाते, समान एबिलिटी नहीं था, जिससे इसे शिक्षा से दूर रखा गया। वर्तमान समय में दिव्यांगजन विशेष शिक्षा के सहारे अभी अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः इससे महसूस होता है और जाना जाता है कि दिव्यांगता का क्षेत्र में विशेष शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लिख सकते हैं, उसे आप समझ भी सकते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है, मैंने बताया था, पुनः आज मैं विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ। 1653 में जब युद्ध में अक्षम लोग होते थे तो उन्हें दिव्यांगता के नाम से जाना जाता था। 1754 में खेल में जो व्यक्ति अक्षम होते थे, खेल नहीं खेल सकते थे, तो उनको अक्षम माना जाता था। 1883 ईस्वी में इसे डिसेबिलिटी को माना गया, विकलांग को, हैंडीकैप को माना गया। 1915 में पहली बार हैंडीकैप शब्द का इस्तेमाल किया गया। 1950 में मानसिक रूप से या दिमागी हालत से अक्षम व्यक्तियों के लिए उनके लिए अलग व्यवस्था कराया गया। 1980 में पूर्ण रूप से हैंडीकैप मान लिया गया कि अक्षम हैं, दिव्यांग हैं। बाद में अमेरिका के डेमोक्रेसी नेशनल कमेटी जो है, उन्होंने यह माना कि यह हैंडीकैप हैं और उसके बाद डिफरेंटली एबल का शब्द आया। 1992 एक्ट बना जो RCI का, जो हमारे भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली विशेष शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशल कोर्सों को चलाती है, जिसकी मान्यता सामान्य शिक्षा में भी दे दी गई है। 1995 PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट के तहत 3 प्रकार के खास 3 अधिकार को दिया गया था। 4 हैं लेकिन 3 मेन रूप से हैं। फुल अपॉर्चुनिटी, कोऑपरेशन और इसमें दिया गया था एक प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो ये 3 थे और एक 4 इसमें अधिकार माने गए थे 1995 एक्ट में। और 1996 में आया IDE एक्ट, इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, जो आपका 1996 में आया। और 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास एक्ट आया। राष्ट्रीय न्यास एक्ट जिसमें 4 प्रकार के दिव्यांगों को खास करके देखभाल की जाती है, इसके बारे में बताया गया था, जिसमें MD, CP, ऑटिस्टिक एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी ID, ये 4 प्रकार के दिव्यांगता को खास करके देखने के लिए ये आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 बनाया गया। क्योंकि और जो दिव्यांग हैं उसमें सुधार जल्द हो सकता है, पर ये जो दिव्यांगता हैं ये 4 कठिन हैं, जटिल है, इनको सुधार के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, इसीलिए 99 एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट बनाया गया। 2006/7 में UNCRPD एक्ट आया, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन एक्ट, जिसमें हमारे देश एवं यूनाइटेड संघ ने हस्ताक्षर किया कि हम सब दिव्यांगों का अधिकार का संरक्षण मिल करके करेंगे। अब मैं यह बता दूं, प्रथम शताब्दी में जब
एक पाठ्य पुस्तक की रचना हुई और उस पाठ्य पुस्तक का नाम था पंचतंत्र, जिसमें विशेष शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है और इसके रचयिता थे विष्णु शर्मा। 12वीं शताब्दी में राजा हेनरी ने कानून बनाया और ऐसे मानसिक रोगियों और मानसिक दिव्यांग लोगों को अलग अलग रखने का उन्होंने प्रस्ताव दिया। 16वीं शताब्दी में जब इन बच्चों को अलग अलग रखा गया, मंद बुद्धि और ये मानसिक रोगियों को, इनमें जब कोई विकास नहीं हुआ तो नहीं विकास होने के कारण इन्हें मूर्ख का नाम दे दिया गया। ये मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, ये कुछ सीख नहीं सकते। 17वीं शताब्दी में मूक बधिर बच्चों के लिए लिखने पढ़ने बोलने हेतु पेंसी डी लीथाने ने उन्होंने प्राथमिकता दिया कि इनको भी कुछ शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और मंद बुद्धि बच्चों के लिए अलग से शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जिसका जो व्यवस्था किए मंद बुद्धि बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, उनका नाम है जीन मार्क टूडो, जिन्होंने फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जिन्हें फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है, वो स्पेशल एजुकेशन के जनक भी कहे जाते हैं। हु इज द फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो इसमें जीन मार्क टूडू का नाम प्रथम आता है, जिन्होंने पहली बार मंद बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण हेतु आरंभ किया। 1980 ईस्वी में यूरोप में शिक्षा को विकसित किया गया और जब शिक्षा को विकसित किया गया यूरोप में, तो में हस्त प्रचलित साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा का उसमें प्रयोग किया गया और उस सांकेतिक भाषा में प्रयोग किया गया जो आजकल हमारे मूक बधिर बच्चे जिनको द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। और इसके जनक चार्ल्स माइकल, क्वेश्चन आप सबको आ सकता है, साइन लैंग्वेज के जनक कौन थे? तो साइन लैंग्वेज के जनक चार्ल्स माइकल को माना जाता है। 6 बिंदुओं की प्रणाली की विकसित या 6 बिंदुओं की पद्धति, यह फ्रांस के लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बताएंगे। फ्रांस के लुई ब्रेल ने एक 6 बिंदुओं की प्रणाली का विकास किया जो ब्रेल लिपि के नाम से आज नाम जाना जाता है और जो नेत्रहीन हैं उन्हें इसी पद्धति के द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसका श्रेय लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले को जाता है। 1826 में राजा कालीचरण घोष, इन्होंने उत्तर भारत बनारस में प्रथम नेत्रहीन विद्यालय आरंभ किया था। प्रथम नेत्रहीन विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? तो बनारस में। किसने किया? राजा कालीशंकर घोषाल ने। 1882 ईस्वी में बंबई में मूक बधिर यानी श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक औपचारिक विद्यालय का प्रारंभ किया गया। प्रश्न यहाँ उठता है, औपचारिक विद्यालय, औपचारिक विद्यालय क्या है? पूर्व में बताया गया है, हमारा पूर्व वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। औपचारिक विद्यालय, तो इन बच्चों के लिए हमारे देश में पहला औपचारिक विद्यालय खोला गया था मूक बधिर बच्चों के लिए बंबई में। 1985 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्स ने लंदन में पहला मानसिक प्रशिक्षण संस्थान खोला। पहला मानसिक प्रशिक्षण संस्थान हमारे इस लंदन में हुआ, फ्रांसिस गाल्स ने खोला था और इन बच्चों को प्रशिक्षण देने की स्थापना शुरुआत की थी। उस समय बहुत ज़्यादा कुछ विकसित नहीं था। 1968 में हमारे देश में एनईपी एक्ट लागू हुआ। एनईपी नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम पॉलिसी ये स्टार्ट हुआ, जिसके तहत यह स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बातें कही गई थी। स्पेशल एजुकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, इसमें यह बातें कही गई थी और इस पर विशेष चर्चा भी दिया गया है, जिसके आधार पर भारत सरकार ने अनेक नियम बनाया। अभी इसमें 2006-07 में कुछ रिवोल्यूशन भी हुआ है। 1985 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा आरसीआई का रेफरेंस सोसाइटी के रूप में गठन किया गया 1985 में, जो 1992 में कार्यरत रूप से आ गई और 1992 से आरसीआई कार्यरत कर रही, जिसके तहत हम आप सब पढ़ाई किए हैं और हम जो विशेष शिक्षा में डिग्री डिप्लोमा करते हैं वहाँ हमारा आरसीआई द्वारा मान्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। जिस तरह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से डॉक्टरी पढ़ाई लोग करते हैं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसी तरह से हमें विशेष शिक्षकों को भी हम पास करते हैं, सर्टिफिकेट मार्कशीट मिलती है, लेकिन उसके बाद एक आरसीआई द्वारा CRR नंबर, सेंट्रल रजिस्ट्रार नंबर लेना पड़ता है, जो अनिवार्य है, तब हम मान्य कहे जाएंगे।
जो यह हमारा RCI का कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RCI, ये डिटेल से बाद में आगे पढ़ाएंगे, अभी हिस्ट्री में इतना ही बात रहेगी। 1987 में 1987 में MHA मेंटल हेल्थ एक्ट आया, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। इधर अभी फिर चेंज भी कुछ हुआ है, लेकिन फर्स्ट जो है 1987 में 1987 में मानसिक स्वास्थ्य एक्ट आया, और उसमें यह पारित हुआ कि जो भी ऐसे संस्थान चलाएंगे उनको मान्यता लेना होगा, मानसिक रोगियों को रखने के उनके लिए अलग से मान्यता लेना होगा। 1995 ईस्वी में निःशक्त अधिकार आया, जो मैंने कहा था PWD एक्ट 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें 4 हैं अधिकार, जिसमें 3 मुख्य रूप से हैं, समान अवसर, समान अधिकार और पूर्ण भागीदारी। बच्चों को सुरक्षा संरक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी इसमें। साथ ही 1996 ईस्वी में आपका IDEA आया, IDA इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। इंडिविजुअल विद यानी बच्चों को एकीकरण शिक्षा, बच्चों को ऐसे बच्चे सीखने में देर करते हैं, अतः इनके लिए इंडिविजुअल टीचिंग प्रोग्राम की व्यवस्था भी कराया जाए। सर्व शिक्षा अभियान में भी दिया गया है कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते, शिक्षक उनको घर पर जाकर के प्रशिक्षण देंगे। 1999 में राष्ट्रीय न्यास एक्ट आई, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 99, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। यह जो है, इसमें पहले भी मैं बताया हूँ 4 प्रकार के दिव्यांगता को ध्यान दिया गया, AMR, CP, ऑटिस्टिक एंड ID। मैं जो बोला हूँ आप लोग पहले बता चुके हैं, समझ रहे हैं। अगर इसकी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे पूर्व में वीडियो बना हुआ है, आप लोग वीडियो पर जाएंगे तो आप देखेंगे, डिटेल्स मिल जाएगा। CP, ID, ऑटिस्टिक एंड मल्टीपल डिसेबल। इसके बाद आप जानेंगे, आप बॉम्बे में सर्वप्रथम हमारे देश में स्पेशल स्कूल खुला मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, वो 1953 में 1953 इन मुंबई, एंड सेकेंड इन मद्रास चेन्नई, एंड 1971 स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर खुला बॉम्बे में। नाउअडेज सो मेनी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर इन आवर इंडिया। साथ ही स्थापना की गई 1984 में NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, नाउ इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड करेंटली 2005 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी की स्थापना की गई है, वह चेन्नई में। जो हमारे ID के विशेष शिक्षक होते हैं, उनकी एग्जामिनेशन की कंडक्ट यहीं से की जाती है। मैंने स्पेशल एजुकेशन कोर्स में बताया, जो ID का कोर्स है, इसको पूर्व में नाम DMR दिया गया था, उसके बाद DED-SEMR किया गया, बाद में DED-SEMR आ गया, उसके साथ फिर नाउ इट इज DED स्पेशल ED-IDD किया गया है। अंत में मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरी अपनी सोच है, अपनी समझ है, दिव्यांग और विकलांग की परिभाषा। लास्ट, मैं दिव्यांग की परिभाषा को मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, चल नहीं सकता, जिनके हाथ पर नहीं है फिर भी कुछ करने का प्रयास करता है, तो वह व्यक्ति दिव्यांगता की कैटेगरी में आता है। और विकलांगता की कैटेगरी में कौन आता है? जो व्यक्ति मस्तिष्क सही रहने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, हाथ पैर काम करने के बाद भी अपना कर्म नहीं करता, निष्कर्म बना रहता है, रियलिटी वही दिव्यांग है। Who is blind, who does not see hope for life, जो अपनी जिंदगी का आशा नहीं देख सकता, वह क्या है? अंधा है। Who is intellectually disabled, those who are cannot serve better in society, जो समाज में सही ढंग से समायोजन नहीं कर सकता। Who is deaf and dumb, who does not cry of justice, जो हमारी न्याय को सुन नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।